बताते चले कि परसूडी के खकड़ीपाड़ा में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर बड़े भवनों का निर्माण कर लिया गया है। जिला प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए थे। कुछ दिन पहले लोगों को अतिक्रमित जगहों को खाली करने का नोटिस दिया गया, लेकिन किसी ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। अंततः जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए निर्देश जारी किए। उसके बाद गुरुवार को कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान अंचल के कर्मचारी और पुलिस बल मौजूद रहे। करीबन 10 से ज्यादा अवैध तरीके से नवनिर्मित भवन को तोड़ा गया ताकि लोग सरकारी जमीन पर घर न बना सके। वहीं जमशेदपुर जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आइए बात करते हैं मानगो के आइसक्रीम पार्लर नामक दुकान में हुई चोरी की घटना की। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर मुख्य मार्ग के समीप अल सफा आइसक्रीम पार्लर में चोरों ने बीती रात लाखों रुपए कीमत के सामानों पर हाथ साफ किया है। CCTV कैमरा और DVD के साथ नकद रुपए भी चोर ले गए। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मानगो थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बताते चले कि 3 महीने के अंदर अल सफा आइसक्रीम पार्लर में चोरों ने दूसरी बार चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अपराध कर्मी CCTV कैमरा एवं DVR सहित कई महंगे सामान उठाकर ले गए। कुछ नगद राशि भी उनके हाथ लगी है। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। जांच करने आए पुलिस अधिकारी का कहना है कि छत के रास्ते चोर दुकान में प्रवेश किए और चोरी की घटना को अंजाम दिए हैं। वहीं इस घटना के संदर्भ में दुकान के मालिक मोहम्मद शकील अनवर ने बताया कि 1 लाख से अधिक मूल्य का सामान एवं नगद चोर लेके गए हैं। रात में चोरी होने का मामला है। क्या मतलब कैसे आया चोर? चोर छत के ऊपर से आया, जैसे हम लोग को देखने से लग रहा है। अच्छा, तो अभी क्या आपने क्या लगाया? फॉल सीलिंग उसको उखाड़ के घुसा है। अब इधर से घुसा, उसको जाँच होगी। हाँ, रात में करीब 11:30 बजे हम दुकान बंद करके जाने के बाद हम लोग करीब 1 से 4 के बीच में छत तोड़ करके, शेड वाला तोड़ करके, सीलिंग को तोड़ के अंदर आ करके करीब हमारे दुकान से DVR वगैरह, बिस्कुट वगैरह सामान वगैरह लेकर के चले गए। अंदाज़ा लगा रहा हूँ जैसा कैश और सामान था, उस सामान और कैश के हिसाब से अपने 80 से 90 हज़ार का मेरा सामान था। तकरीबन फरवरी और मार्च में थोड़ा सा उस टाइम भी चोरी हुआ था, वो पीछे गेट से हुआ था। ये हमको ये समझ में आता है जो हमारे दुकान में बराबर आते हैं, रहते हैं, जाते हैं, उठते हैं, पहले मुआयना किए हैं, उसके बाद उन्हें चोरी किए या यहाँ पर सामने में जो बैठते हैं, जो नशा पानी करते हैं, उन लोगों में से कोई होंगे। आइए बात करते हैं 4 जून को क्षत्रिय संघ द्वारा आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह की। झारखंड क्षत्रिय संघ प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षत्रिय बच्चों को सम्मानित करेगा। इसे लेकर 4 जून को जमशेदपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में शाम 5 बजे से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रतिभा सम्मान समारोह के संबंध में जानकारी देते हुए झारखंड क्षत्रिय संघ के केंद्रीय अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने बताया कि विगत 10 वर्षों से क्षत्रिय संघ प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करते आया है। इस सम्मान समारोह में अब तक 100 से भी अधिक चयनित क्षत्रिय बच्चों को 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त करने पर सम्मान किया जाएगा। सम्मान समारोह में CBSE और ICSE बोर्ड में 85% अंक और जाट बोर्ड में 80% अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सरयू राय, कुल्हान आयुक्त मनोज कुमार और जमशेदपुर के रहने वाले यूपीएससी परीक्षा में चयनित मनीष भारद्वाज शामिल होंगे, जहां मनीष भारद्वाज द्वारा बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दिया जाएगा। झारखंड क्षत्रिय संघ की महासचिव मंजू सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के लोग जिन्होंने समाज में उत्कृष्ट योगदान दिया है, जिनमें आईआईटी, नीट, बैंकिंग, पीओ में चयनित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों, स्कॉलर, रिसर्चर और क्षत्रिय गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजन का उद्देश्य अन्य बच्चों को भी प्रेरित करना है, ताकि वे सफल होकर राष्ट्र निर्माण कर सके। इस मौके पर क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह के अलावा उपाध्यक्ष विमल सिंह, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉक्टर कविता परमार, कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह, प्रेस प्रभारी प्रशांत सिंह पुतुल, ब्रिजेश सिंह आदि उपस्थित थे। आगामी 4 जून को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है माइकल जोन। ये जो बच्चे जो 10th में 12th में 85% मार्क्स लाए हैं या जिंदगी के किसी भी कंपटीशन क्षेत्र में जो कुछ भी अचीव किए हैं, वो सारे को सम्मानित करेंगे। उनको हम लोग जो है सम्मानित करेंगे। उनको एक झारखंड क्षत्रिय संघ का मोमेंटम और गुलदस्ता से जो है उनको सम्मानित किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह कार्यक्रम जो है हम लोग 10 साल से जो है लोगों को प्रोत्साहित, बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि जो है अपने हर क्षेत्र में जाए और दूसरे को भी जो फिर काउंसलिंग करके आगे बढ़ाने का काम करें। एक सामाजिक काम है और इसका जो है हम देख रहे हैं कि समाज पर बहुत अच्छा असर हो रहा है। लोग आगे आने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे अभी जो है मनीष भारद्वाज जो अभी यूपीएससी निकाले हैं, वो काउंसलिंग करने के लिए आ रहे हैं। वो लोगों को मोटिवेशन स्पीच उनका होगा, जो आने बच्चे को जो है मोटिवेट करेंगे कि किस तरह से जो है आगे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और कैसे अच्छे रैंक से पास आउट हों और अच्छा जगह पाएं। आइए बात करते हैं मानव तस्करी के खिलाफ टाटानगर रेलवे स्टेशन पर चलाए गए जागरूकता अभियान की। जमशेदपुर में मानव तस्करी को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन में गुरुवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों के बीच मानव तस्करी से जुड़ी विभिन्न जानकारियां साझा की गयी। मेराकी व अन्नेसा संस्था द्वारा रेल पुलिस के सहयोग से चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य मानव तस्करी को रोकना तथा इस पेशे में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें पुलिस के हवाले करना है। मेराकी और अनेसा संस्था द्वारा रेलवे पुलिस के सहयोग से गुरुवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को मानव तस्करी से जुड़े बातों की विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं इस संबंध में मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो और रेलवे थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी ने कहा कि मानव तस्करी को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन में जागरूकता अभियान चलाया गया, ताकि लोगों को इससे जुड़ी जानकारी मिल सके और लोग सावधानी बरत सके। टाटानगर रेलवे स्टेशन में आज खासकर ट्रैफिकिंग, जो लड़कियां ट्रैफिकिंग होती है, खासकर एडोलेसेंट्स गर्ल्स को जो ट्रैफिकिंग किया जाता है, मानव व्यापार किया जाता है, टाटानगर रेलवे स्टेशन में मेराकी संस्था, अन्नेसा संस्था और रेल सुरक्षा बल एवं टाटानगर रेलवे स्टेशन जीआरपी के सहयोग से आज एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये मुहिम हमारा आगे भी चलेगा। आज इसकी शुभारंभ हुई। हम सभी एकत्रित रूप से ये चाहते हैं कि जमशेदपुर टाटानगर रेलवे स्टेशन जंक्शन से एक भी लड़की यहाँ से मानव तस्करी के लिए ना ले जाया जाए। इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग होगी, क्या क्या चेक पॉइंट होगा, रेल सुरक्षा बल कैसे मदद करेगा, हमारी संस्थाओं की रोल क्या होगी, इस पर आज विधिवत हम लोगों ने चर्चा किया। एक मुहिम चलाया, रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि मानव तस्करी जमशेदपुर से हम लोग 100% की जगह कम से कम 20% भी यदि खत्म कर सकते हैं और ये मुहिम आगे जाके कारगर साबित हो सकती है, उसी की सफल प्रयास आज टाटानगर रेलवे स्टेशन में शुरुआत हुई और जिसके तहत आज हम लोगों ने ये जानकारी दिया कि किस किस तरीके से हम लोग यहाँ से मानव तस्करी को बचाएंगे और रेल सुरक्षा बल ने पूर्ण सहयोग का आज वादा किया। जागरूकता अभियान चलाया गया। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है सोसाइटी के लिए और अक्सर जो है रेलवे से लोगों को इस तरह से किया जाता है। तो मेराकी संस्था की जो अध्यक्षा है रीता जी,
उन्होंने बताया कि मिराकी और अन्वेषा संस्था मिल करके रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से ये करना चाहते हैं। तो आज हम लोगों ने मिराकी और अन्वेषा के साथ मिल करके भारतीय विद्यालय के साथ संयुक्त रूप से रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के मदद से एक प्रोग्राम किया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सब्जेक्ट में। और हम लोगों ने ये अहद किया है कि इस तरह का कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रेलवे स्टेशन टाटानगर से नहीं होने देंगे, और जब भी इस तरह की कोई सूचना मिलेगी तो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, और जो भी रेस्क्यू किए जाएंगे बच्चे उनको चाइल्ड लाइन की हेल्प से हम लोग उनको सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं युवक के लीवर का डॉक्टरों द्वारा किए गए सफल ऑपरेशन की। सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित अंशु सिंह नामक एक युवक का आदित्यपुर स्थित एक निजी अस्पताल में लीवर का सफल ऑपरेशन किया गया। उसके लीवर में मवाद भर गया था। लीवर का ऑपरेशन जोखिम भरा होता है, इसलिए कोई डॉक्टर इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन अंततः डॉक्टरों ने उसके लीवर का सफल ऑपरेशन कर उसमें भरे मवाद को निकाला। अब युवक स्वस्थ है और पैनक्रियास सिस्टम सही से काम कर रहा है। बताते चले कि युवक पिछले 2 वर्षों से लीवर ट्यूमर से परेशान था। उसके पेट में स्वेलिंग थी, खाना और पानी पचता नहीं था, उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसका ऑपरेशन भी बहुत जोखिम भरा था, उसकी जान जाने की ज्यादा संभावना बन रही थी, इसलिए कोई डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हो रहा था। बड़े बड़े अस्पतालों और डॉक्टरों का वो चक्कर लगा चुका था। उसकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला लगातार कम होता जा रहा था। ऐसे में आदित्यपुर के एक निजी अस्पताल ने इस जोखिम का बीड़ा उठाया और ऑपरेशन को तैयार हो गया। पिछले 20 दिनों से वो इस निजी अस्पताल में भर्ती था। उसके लिवर के एक एक हिस्से का अध्ययन किया गया, पेट का अल्ट्रासाउंड व ब्लड का टेस्ट किया गया। अंततः डॉक्टरों ने उसके ऑपरेशन का बीड़ा उठाया। डॉक्टर नीलोफर ने उसके लिवर का सफल ऑपरेशन किया। अंशु सिंह नामक इस युवक की जिंदगी बच गई। डॉक्टर नीलोफर के मुताबिक अंशु सिंह के लीवर में काफी मवाद भर गया था, जिसे निकाला गया। अब अंशु लगातार स्वस्थ हो रहा है, चल फिर रहा है, बातचीत कर रहा है। उसे खाने में लिक्विड दिया जा रहा है जो पच भी रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बड़ी मशक्कत से ऑपरेशन को किया गया। अस्पताल में सभी सुविधा उपलब्ध है। अब युवक को कोई परेशानी नहीं है। ये पेशेंट अंशु सिंह हमारे पास लगभग 20 दिन पहले आए थे। इनके ये मेन कंप्लेन लेके आया था कि इसका पेट जो है वो फूल रहा है, और जांच कराने पे पता चला कि लीवर में मवाद भर गया है, और ये एक डिजीज था हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज। और ये पेशेंट लगभग 2 साल से इस बीमारी से पीड़ित था, और वो कई अस्पताल को घूम चुका था, लेकिन कहीं पे उसका सटीक इलाज कोई बता नहीं पा रहे थे और ऑपरेशन का कोई रिस्क नहीं ले पा रहे थे। 20 दिन पहले जब पेशेंट हमारे पास आए तो हमने और सब जांच करा के और उन्हें भर्ती लिया, और ऑपरेशन उनका लगभग अभी 10 दिन पहले ऑपरेशन भी हुआ उनका। और ऑपरेशन में जो उनका लीवर में जो भी मवाद भरा हुआ था वो पूरा हटा, और जटिल ऑपरेशन थी। लगभग 3 घंटे चली ऑपरेशन। हमारे यहाँ पूरा सुविधा था। ऑपरेशन के दौरान भी पेशेंट को कुछ भी होने का चांसेस लीस्ट था, और प्लस आईसीयू बैकअप भी हमारे पास। कोई भी अगर कुछ भी ऑपरेशन के बाद भी अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम रहता तो उसको आईसीयू भी हम लोग शिफ्ट कर सकते। पेशेंट कई अस्पताल गया था, लेकिन वहाँ पे कोई सही समाधान उसको नहीं मिला था, और ऑपरेशन को कोई रिस्क नहीं उठा पा रहा था। मगध सम्राट में हर तरह की सुविधा है, इस तरह की जटिल ऑपरेशन की सुविधाएं हैं। आज हम आदित्यपुर आए हैं मगध सम्राट हॉस्पिटल में। 2018 से मेरा बीमारी था ट्यूमर का, तो आज ऑपरेशन हुआ है। 2 साल पहले मतलब दूसरा हॉस्पिटल एडमिट किए थे, तो वहाँ एडमिट करके 5 दिन बोला कि यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा, दूसरा जगह ले गए। तो फिर उसके बाद पापा का तबीयत खराब हुआ तो उसमें हम बिजी हो गए थे, अपना इलाज नहीं करवाते। हम अभी पढ़ाई करते हैं 9th क्लास में। पापा हमको सीटी स्कैन करवाए थे तो उसमें पता चला। आइए बात करते हैं मानगो वर्कर्स कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में की जा रही अनूठी पहल की। जमशेदपुर शहर के मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्रों द्वारा प्रत्येक महीने की पहली तारीख को नो व्हीकल डे मनाया जाता है। इस दिन कॉलेज में शिक्षक से लेकर स्टाफ एवं छात्र कॉलेज में वाहन लेकर नहीं जाते हैं, जिससे वाहनों से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड के हवा में प्रवेश को रोका जाता है और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जाता है। प्रत्येक महीने की पहली तारीख को अगर छुट्टी हो तो ठीक उसके अगले कार्य दिवस में नो व्हीकल डे मनाया जाता है।
कॉलेज में इस दिन कोई भी वाहन के साथ नहीं पहुंचता है। सभी इस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ऑटो, बस या किसी अन्य साधन का उपयोग कर कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य सुभाष दास बताते हैं कि कॉलेज प्रबंधन का ये प्रयास है कि वो पर्यावरण को संरक्षित करे। वाहनों से उत्सर्जित होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए महीने में कम से कम एक दिन सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण संभव हो। साथ ही शहर वासियों के बीच ये संदेश भी जाए और वे भी इस तरह की पहल करें। पर्यावरण के लिए हम अपने साथियों के साथ, हमारे जो कलीग टीचर हैं, स्टूडेंट्स और नॉन टीचिंग स्टाफ सभी के साथ मिलकर एक ऐसा अनोखा प्रयास शुरू किए हैं जिसमें मतलब मंथ के एक दिन कम से कम, और वो शुरुआत का मंथ अगर है 1 तारीख है और अगर उस दिन छुट्टी है या संडे है तो नेक्स्ट डे जो भी वर्किंग डे होगा उस डेट पे हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि सभी के सहयोग से नो व्हीकल डे का आयोजन कर रहे हैं। और ये हम लोग लगभग 1 साल से आयोजित कर रहे हैं, आप जैसा कि आज भी देख पा रहे हैं। तो ये इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं, स्टूडेंट हो या फिर हमारे स्टाफ जितने भी हों, वो सभी सार्वजनिक परिवहन या साइकिल से इस महाविद्यालय में पहुंचेंगे। तो कम से कम एक दिन है तो सार्वजनिक परिवहन की महत्वता को भी लोग समझेंगे। और दूसरा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्सर्जन हो रहा है, सभी लोग लगभग के पास अपना अपना व्हीकल है, तो सभी अपने अपने व्हीकल से आते हैं। तो कम से कम थोड़ा सा जो छोटा सा अंश जो प्रयास है कि कम से कम एक दिन भी हम लोग अगर उस एमिशन को रोक पाएँ तो ये बहुत अच्छा प्रयास होगा। और इसका प्रभाव अगर सभी जगह अगर हो, सभी जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ भी अगर एक एक दिन ऐसे करके करें तो एक बड़ा सा व्यापक प्रभाव दिखाई देगा। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया है। और इस प्रयास का हम अन्य महाविद्यालय में भी कोशिश किया है कि सर आप बताइए कैसे कर रहे हैं, हमसे जानकारी मिली है ताकि इसको वो भी अपने कार्यालय में प्रयोग में ला सकें। और इसका बहुत ही सफल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम जितने भी स्टाफ हैं उन लोगों ने बहुत सहयोग किया है इस कार्यक्रम में। और लगभग लोग नहीं लेकर आते हैं, बहुत मजबूरी है। अभी जैसे कुछ देख पा रहे हैं कि एग्जाम कोर्स में ये व्यवस्था है कि लगभग 1 तारीख को एकदम आदेश है कि कोई भी सार्वजनिक परिवहन या साइकिल से ही आएगा, अपने व्यक्तिगत वाहन से नहीं आएगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।